देखिए क्वेश्चन है बिंदुओं -3 और 10, यह है 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड, यानी कि ए हो गया यहाँ पर, यह बी हो गया जिसका वैल्यू दिया हुआ -3, 10 और इसका वैल्यू दिया हुआ है 6 -8। ये दोनों को जोड़ने वाली रेखाखंड यही है, तो इसको कहता है कि जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करती है। तो -1 और 6, अब मान लिया जाए यहां पर है -1 और 6, इसको ए बी है, इसको सी मान लेते हैं, यानी कि किस अनुपात में विभाजित करती है, वैल्यू निकालना है M1 और M2 का, यानी कि ये हो गया M1, ये बगल क्या हो गया M2, यानी कि आपको जो वैल्यू निकालना है M1 अनुपात M2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है, इसका मान आपको निकालना है। तो आप ये बात ध्यान में रख लीजिए कि सूत्र जो आपको बताया गया है विभाजन सूत्र, ये अनुपात वाला सूत्र, वो क्या होता है, जैसे किसी का निकालना है, तो जैसे सी का हमको निकालना है निर्देशांक, तो सी का अभी इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, जैसे x, y यदि हम लेते हैं फॉर्मूला के लिए, क्या हो जाएगा mx, यानी कि m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, फिर इधर क्या देंगे m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2, यही सूत्र है जी, ये सूत्र है आपका। तो अब जो है कि आप ध्यान दीजिए, इसमें x और y का मान ये दिया हुआ -1 और 6, -1 और 6 इसका मान दिया हुआ है, -1 और 6 दिया हुआ। आप यहां पर देखिएगा, ठीक है, यहां पर आपको देखना है कि इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है कितना है, M1 का निकालना ही ना, M2 का क्या हो जाएगा x2, M2 इंटू x2, x1 का इतना, x2 का 6 प्लस M2 का नहीं है, x1 का निकालना है, x1 का कितना हो जाएगा -3 बटे क्या आ जाएगा M1 प्लस M2, ठीक है, कॉमा M1 का मान नहीं है, उसके बाद क्या है तुम्हारा y2, क्या है y2 का मान कितना हो जाएगा -8 प्लस M2, y1 का मान कितना हो जाएगा 10 हो गया, बटे हो जाएगा M1 प्लस M2 अब देखिएगा हमको मान निकालना किसका, M1 और M2 का ही, M1 और M2 का ही, लेकिन हम जो इतना लेके चले हैं इसमें भी हमारा M1 M2 का मान निकल जाएगा, सिर्फ x ही रख देंगे, तो y भी रखेंगे तो भी हमारा M1 M2 का मान निकल जाएगा। x का वैल्यू तो -1 है, x का वैल्यू तो यही तक ना आएगा, x वाला यही ना, अरे ये क्या है 6, क्या है y का वैल्यू है, तो y का वैल्यू तो इसी में ना y का मान बैठाए हो। तो अब जो है कि आप चाहेंगे, सिर्फ आपको आंसर चाहिए, M1 M2 का मान चाहिए, तो आप x का आई बगल निकाल लेते, y का आई बगल, दोनों का आंसर तो बराबर आएगा। M1 M2 का मान निकालना है, तो M1 M2 का मान निकालेगा, x का मान कितना है -1, x वाला जब लीजिएगा तो x वाला मान ले लीजिए, ये मान तो x का ना, क्या आ जाएगा 6 गुना M1, 6 M1 आई माइनस गुना प्लस माइनस 3 गुना M2, 3 M2 बटे क्या हो जाएगा M1 प्लस M2, यही ना होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, -M1 माइनस M2 बराबर 6 M1 माइनस 3 M2, ये आ गया। अब देखिएगा M1 को एक साइड रखिए, M1 को एक साइड रखिए, M2 को एक साइड रखते हैं, तो
ई बगल माइनस में M1 है, एक भेज देते हैं बगल, ई माइनस में बगल आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस में, ई माइनस वाला अब -3m2 आ गया, प्लस हो गया 3m2। अब इधर क्या बचल M2 एगो माइनस में इधर ना, इधर हो गया 6m1। ये तो पहले ही से नहीं बगल में है, माइनस में है, तो ई माइनस वाला बगल आएगा, क्या आ जाएगा प्लस m1। अब बताइए ये 3m2 है, इनसे एक m2 घट जाएगा, कितना बचेगा 2m2 हो गया। इधर देखिए 6 कितना हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं देखा है ना, ये 7 होगा, m1 हो गया। अब आप एक बात बताइए, आपको पता है ना, जैसे हम m1 अनुपात m2 निकालना चाहते हैं, m1 बटे m2, आपको पता है कोना कोनी क्या होता है, गुना होता है, कोना कोनी क्या होता है, तो देखिए ये ऊपर में जैसे m1 है, m1 में कितने से गुना है 7 से, तो 7 नीचा में होगा कि ऊपर में होगा, 7 नीचा में होगा कि ऊपर में होगा, नीचा में होगा। क्यों होगा नीचे में, कोना कोनी गुना करेंगे तो ऊपर वाला जितना उतना आ जाएगा, यही ना। तो m2 जैसे ये नीचे में है, m2 में यहाँ कितना से है 2 से, तो 2 ऊपर में देंगे, आई 7 नीचे में देंगे, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2 बराबर में कितना होगा 2 अनुपात 7 निकल गया। आप देखिए y का भी लेके चलोगे, y का वैल्यू आपको कितना देना पड़ेगा 6, यहां पर -1 दिए, x का था तो x वाला लिए, अब 6 लीजिएगा आई बगल 6, तो y वाला ही बगल पूरा वाला निकालिएगा पूरे करके, तो आपका इतना ही आंसर आएगा, सेम टू सेम। ऐसे हमको सिर्फ मान निकालना था, एक से निकाल दिए, समझे, मान ही सिर्फ निकालना है, तो आप किसी से भी निकाल सकते हो। m1 m2 का मान नहीं चाहिए, मान तो निकल गया, आप चाहिएगा तो इसको बनाइए, अन्यथा छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि आप प्रयास करना चाहते हैं कि हाँ प्रूफ हो जाए, तो आप जो है ये बगल y का मान है ना, ये y का मान, तो y का मान तो यही ना होगा रे, m1 ये y2 वाला था ना, तो y वाला मान तो यही ना है, इसके लेकर के निकाल लीजिए, निकाल के दिखा दीजिए हमको, इसको बना करके दिखा दीजिए, इसको छापिए और दूसरा बना के दिखाइए। आपका क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन इधर, क्वेश्चन नंबर 5, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ 4,5 है, को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होती है, किस अक्ष से विभाजित हो रही है, x अक्ष से विभाजित हो रही है, तो y का मान यहां पर क्या होगा बताओ, जब x अक्ष से विभाजित होगी तो y का मान क्या होगा 0 होगा, x अक्ष से विभाजित होगा तो y का मान क्या होगा 0 होगा। तो चलिए आप इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, आपका जो है ये पहला है 1 - 5, ये दूसरा है -4,5, ये है को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होती है, माना कि यहां पर विभाजित हो रही है C है, x अक्ष से विभाजित हो रही है, तो y का निर्देशांक क्या होगा 0, y किस पर रहेगा, y अक्ष क्या होगा 0, सीधे x अक्ष से विभाजित हो रही है, x अक्ष की बात हो रही है, इसका मतलब y क्या है 0 है, ये हो जाएगा आपका x और y का मान 0, x और y का मान क्या हो जाएगा 0, x और y का मान क्या हो जाएगा 0। अब आप देखिए यहां पर कहता है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, शुरू में क्या कह रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि अनुपात आपको निकालना है, अर्थात m1 m2 का मान निकालना है, m1 और m2 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है रे सौरभ, किसका मान निकालना है इसमें,
M1 M2 का मान निकालना। y तो 0 है, ये है y का मान तो 0 है ये, क्योंकि प्रश्न में कह दिया x अक्ष से विभाजित होती है, अर्थात y का मान क्या है 0। तो हम x अक्ष से विभाजित होती है तो इसका कितना मान है पता नहीं है, इसीलिए हम x रख दिए। अब x अक्ष से विभाजित हो रहा है, y का कोई चर्चे नहीं है, तो y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हम बिठा दिए। अब यहाँ कह रहा हुआ अनुपात ज्ञात कीजिए, अर्थात M1 M2 का मान निकालना है। M1 अनुपात M2 का मान क्या करना है, निकालना है, इसका मान आपको निकालना है। तो आप यही फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन आपका x का मान नहीं दिया हुआ, x का मान नहीं है दिया, किसका मान है y का दिया हुआ है, तो y ये वाला बिठा लीजिए। तो ये तो पूरा सूत्र विभाजन सूत्र है ना रे, विभाजन सूत्र, ये विभाजन सूत्र है। आप y का मान दिया है, y का मान रखिए, y का मान 0 लीजिएगा, y वाला लीजिए, x वाला छोड़ दीजिए, y का मान यही M1 y2 का मान कितना हो जाएगा 5, y2 का मान कितना होगा 5। उसके बाद देखिए प्लस M2 है, M1 M2 का मान तो नहीं है ना अरे, M1 M2 का मान नहीं है, y1 का मान है कितना -5, नीचे में क्या हो जाएगा M1 प्लस M2। आपको पता है आप क्रॉस कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से कीजिएगा, यही आ जाएगा 5 × 1 5 M1 बराबर 5 M1 -5 M2 बराबर में, ये 0 से गुना होगा क्या होगा 0 हो जाएगा। अब ये माइनस में है, उस साइड ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, 5 M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 M2। 5 कट गया कितने बार में रे, एक बार में कट गया, एक बार में कट गया तो M1। अब देखिए M1 बटे M2 यदि लिखना चाहिएगा तो देखिए एक बार मन कटा, 1 M1 बराबर 1 M2 बराबर 1 M2, यही ना, 1 M1 बराबर में 1 M2 है रे। तब बताइए M1 अनुपात M2 लिखिएगा तो 1 बटे 1 क्या होगा, क्योंकि 1 से ही गुना होगा, 1 से ही क्या होगा एक अनुपात, M1 अनुपात M2 बराबर क्या हो जाएगा 1 अनुपात 1। ये आंसर आ गया, 1 अनुपात 1। M1 M2 का मान 1 अनुपात में है, ये भी 1 अनुपात में है, ठीक है। अब जो है एक आंसर आ गया, लेकिन कहता है इस बिंदु का निर्देशांक भी क्या करे रे, ज्ञात करे, निर्देशांक भी ज्ञात करे। निर्देशांक में आपको पता है y का मान तो देले है, y का मान देले है, सिर्फ x का मान निकालना है और x का मान निकालना है। तो देखिएगा आपको पता हो गया, आप ये जान रहे हैं ये भी 1 है, ये भी 1 है, यानी कि दोनों बराबर है, दोनों क्या है, अर्थात C क्या है मध्य बिंदु है, C क्या है, दोनों जब M1 M2 का मान बराबर है अर्थात C क्या है मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है कि नहीं है बताइए, क्योंकि M1 का भी मान 1 M2 का भी मान 1, तो मध्य बिंदु फार्मूला आपको लिखाया गया है, मध्य बिंदु सूत्र क्या लिखा है रे, मध्य बिंदु सूत्र। लेकिन मध्य बिंदु सूत्र में जो है आपका y का मान दे लिया, निकालना किसका है x का, x का मान निकालिएगा क्या लिखेगा x1 प्लस x2 बटे 2, सीधे सीधे। तो बताइए x1 का मान कितना हो जाएगा 1, x2 का मान -4 बटे 2। कितना हो जाएगा रे -3 बटे 2, क्या होगा, यानी कि 1 -4 बटे 2, यानी कि हो गया -3 बटे 2। x का मान कितना निकल गया -3 बटे 2। तो आप किसका, इसका निर्देशांक के रूप में लिखिएगा, C का निर्देशांक क्या लिखे, x का मान -3 बटे 2, y का मान क्या है 0, y का मान 0, यानी कि एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया। चलिए छापिए इसको।